यीशु सारे संसार का उद्धार करता है, केवल इज़राइल का नहीं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यहूदियों का एक सरदार जो एक फरीसी भी था, वो यीशु के पास आया कुछ जानने के लिए, और यीशु ने उसे नए सिरे से जन्मने की आवश्यकता के विषय में समझाया। तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए यीशु ने कहा, यूहन्ना 3:14, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे वो उसमें अनंत जीवन पाए। गिनती 21:4-9 में लिखी इस घटना के विषय में तो निकोदेमुस निश्चित रूप से जानता था। ये वो समय था जब जंगल में भटकते हुए इज़राइल परमेश्वर से विद्रोह करके पाप में जी रहा था, और ये आवश्यक हो गया था कि परमेश्वर उन्हें दंडित करे। इसीलिए परमेश्वर ने तेज विष वाले सांप भेजे जो उन्हें डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तो क्या ये उचित था कि परमेश्वर ऐसा करे? बिल्कुल उचित था, क्योंकि परमेश्वर पाप को सदा के लिए अनदेखा नहीं करेगा। एक समय आता है जब वो पाप को दंडित करता है, क्योंकि उसकी ये प्रकृति है, ये नेचर है कि वो पाप को सहन नहीं कर सकता। सवाल यह है कि मनुष्य पाप करना ही क्यों चाहता है? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हुए पवित्र जीवन जीना क्यों नहीं चाहता? क्यों वो सदा झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी, लालच, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, नशा, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत और भोग विलास से लिप्त क्यों रहना चाहता है? वो क्या इससे मनुष्य का कोई कल्याण होता है? नहीं होता, बल्कि विनाश होता है। इसीलिए परमेश्वर पाप से घृणा करता है, और इसीलिए वह पाप को दंडित भी करता है। जब सांप के काटने से बहुत से इजरायली मर गए, तो इजरायली मूसा के पास आए और उन्होंने अपने पाप स्वीकार किए। गिनती 21:7। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, कहने लगे कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध भी बातें की हैं। तो यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर, मूर्ति बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वह जीवित बच गया। तो कोई पढ़ेगा तो इसमें इतना लॉजिक नजर नहीं आएगा उसको कि भाई एक मनुष्य जिसको सांप ने डस लिया है, उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया है, उसे कुछ नहीं करना है, बस नजर उठाकर खंबे पर लटके हुए पीतल के सांप को देखना है और वो बच जाएगा, उसका सारा जहर निकल जाएगा। तो सुनने में कोई अर्थ नहीं समझ आता इस बात का। लेकिन वो कैसे बचा? अपने उस विश्वास के माध्यम से कि भाई तुम्हें परमेश्वर ने बोला है कि उस खंबे पर लटके सांप को देखो, बस तुम्हारा काम यह है। अगर तुम विश्वास करते हो परमेश्वर पर तो देखो और बच जाओगे। तो वहां पर विश्वास और अनुग्रह का प्रदर्शन हुआ, जो परमेश्वर इजरायलियों को सिखा रहा था कि परमेश्वर जो है विश्वास करने वाले पर अनुग्रह करता है। तो कोई यहाँ कहेगा कि भाई सांप के विष से बचने के तो और भी कई तरीके हो सकते थे, जैसे दवाई बनाना। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBibleStudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBibleStudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBibleStudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।